हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। जनरली हमने देखा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप में होता है। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियोस थे उसमें जाना था कि जब भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो वो लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप में होता है। इसकी एक मेन फीचर भी है और ये अपने ओरिजिन पॉइंट से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। हमेशा ये कॉनकेव नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस कंडीशन में देखा है कि जब भी हम इंटरफ्रेंस कर्व बनाते हैं तो हमेशा एक इंटरफ्रेंस कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व में होता है। ये क्या डिनोट करता है कि जब कंज्यूमर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में उन दोनों पॉइंट पर उसको जो सेटिस्फेक्शन है, दोनों ही कॉम्बिनेशन से उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब ये कि दोनों ही कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन में से अगर वो किसी एक कॉमोडिटी के कंजप्शन को बढ़ाता है तो उस कंडीशन में सेकेंड गुड को सेक्रीफाइस करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रखना है। इसका मतलब एक इंडिफरेंस कर्व क्या डिनोट करता है कि हमेशा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी पॉइंट हो एक इंडिफरेंस कर्व पर, वो हर एक पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन को डिनोट करते हैं। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व में ही होना चाहिए। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो सकता है, तो उसके बारे में समझेंगे कि अगर ये होता है तो क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, कैन द इंडिफरेंस कर्व बी इन द फॉर्म ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या एक इंडिफरेंस कर्व जो हमेशा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन में हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण है? हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता है तो क्यों, इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि इंडिफरेंस का बनाया गया आईसी जो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। यहाँ पर तीन पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए को डिस्कस करेंगे, जिस पर देखते हैं कि कंज्यूमर जो है कमोडिटी वाई का इतना कंजप्शन कर रहा है जबकि एक्स का एक्स वन के अकॉर्डिंग वो कंजप्शन कर रहा है। ओके, अब अगर कंज्यूमर इस कंडीशन में एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करता है यानी वो पॉइंट बी की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन में क्या है, वाई का अमाउंट यहाँ पर फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। और उस कंडीशन में एक्स का अमाउंट पहले से बढ़ गया है। देख रहे हैं आपके सामने। अब बस बताता हूँ आपको, अगर कंज्यूमर ए से बी की तरफ मूव करता है तो उस कंडीशन में वाई का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, जबकि एक्स का अमाउंट जो है पहले इतना था, अब ये इतना हो गया है। इसका मतलब जाहिर है कि एक्स पर जो सेटिस्फेक्शन होगा, सॉरी, ए पर जो सेटिस्फेक्शन होगा वो बी से कम होगा, बी पे आने सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा कंज्यूमर को। क्यों मिलेगा? क्योंकि वाई के कांस्टेंट रहते हुए यहाँ पर कंज्यूमर एक्स का कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, और वो आगे की तरफ मूव करता है, वो ए से बी और बी से सी की तरफ जाता है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ए पे है तो इतना एक्स है, बी पे है तो इतना है और सी पे है तो इतना है। कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो ए बी सी आगे की तरफ मूव कर रहा है एक ही कर्व पर, तो उस कंडीशन में वाई का अमाउंट कांस्टेंट है तो कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ होगा। और एक इंडिफरेंस कर्व हमने क्या माना, एंड एन इंडिफरेंस कर्व represents all those combinations of two goods which represent same level of satisfaction। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए पर जो सेटिस्फेक्शन कम है बी पर उससे ज़्यादा है, सी पर और ज़्यादा है। जैसे जैसे वो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर कोई भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं कहलाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम एज इट इज, कैन द इंडिफरेंस कर्व बी वर्टिकल। क्या इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल हो सकता है? इसको थोड़ा सा वापस यहाँ पर धीरे धीरे मूव करता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताएं कमेंट में। अच्छा लगा है तो वोट जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने सामने, कैन द आईसी बी वर्टिकल। क्या इंटरफेरेंस कर्व जो है वो वर्टिकल हो सकता है क्या? वही वाली बात यहाँ पर, पहले हॉरिजॉन्टल था अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो अब वर्टिकल है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर आपके सामने तीन पॉइंट है, पॉइंट ए, बी एंड पॉइंट सी। अब हम देख रहे हैं कि जब पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं तो एक्स का अमाउंट यहाँ पर ये इतना है जबकि वाई ये इतना ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है।
और जैसे ही वो ए से बी की तरफ मूव करता है, बढ़ता है, मतलब ए से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट करता है, तो उस कंडीशन में वाई का अमाउंट बढ़ गया है, जबकि एक्स का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। बी से सी की तरफ मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में और वो वाई का अमाउंट पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है, जबकि एक्स का अमाउंट जो यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कुल मिला के क्या है कि यहाँ पर ए का पॉइंट अगर हम बी से कंपेयर करें, सी से कंपेयर करें, तो उस कंडीशन में एक्स का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, उस कंडीशन में वाई का अमाउंट लगातार उसके लिए बढ़ता जा रहा है। और अगर एक कमोडिटी कांस्टेंट है, दूसरी लगातार इंक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन में ए पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ये, बी पर होगा ये, और सी पर होगा ये। यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ वो बढ़ता जाएगा, तो उस कंडीशन में उसके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आईसी की जो फीचर है, कौन सी फीचर है? कैन आईसी रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी एक आईसी जो होता है हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर के लिए उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वो यहाँ पर वो फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब एक इंडिफरेंस कर्व कभी भी वर्टिकल नहीं हो सकता, उसको हम इंडिफरेंस कर्व नहीं बोलेंगे। ना तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ना वो वर्टिकल हो सकता है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर आप वापस इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके, अगर आप डिस्क्रिप्शन जो है इसका एक्सप्लेनेशन कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। कैन द आईसी बी अपवार्ड ऑफ द पॉजिटिव स्लोप? मतलब कभी भी आईसी जो है क्या पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो सकता है क्या, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, इसके फीचर्स, इंडिफरेंस मैप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। और इसमें हम देखते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल जो रेट है, मतलब जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स और वाई, इन दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस क्या है, ये क्या कारण बनती है कि आईसी इस कारण से लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप में होता है पर कॉन्वेक्स होता है। इन सब से रिलेटेड जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो पिछले जो वीडियोस है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आप जो बेसिक टर्म्स जो हैं वो आपसे छूट ना जाए और आप उनके बारे में डिटेल में डिस्कस या स्टडी कर सकें। तो देखते हैं लास्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या एक इंडिफरेंस का जो ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग कर हो सकता है कि नहीं, इसको यहाँ पर थोड़ा कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए एंड बी। कौन से? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। पहले पॉइंट ए को लेते हैं, तो एक्स का अमाउंट देख रहे हैं आप, ओ एक्स वन है, वाई का अमाउंट है ओ वाई वन। ठीक है, अब ए से बी की तरफ मूव करता है, तो उस कंडीशन में एक्स का अमाउंट पहले से बढ़ गया है, यानी पहले जहाँ ओ एक्स था वो हो गया ओ एक्स टू, जहाँ पहले ओ वाई था, ओ वाई टू था, वो हो गया है ओ वाई टू, ओ वाई वन से वो ओ वाई टू हो गया है। तो उस कंडीशन में अब हम दोनों पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को ले रहे हैं तो यहाँ पर ओ एक्स वन और ओ वाई वन है, जबकि पॉइंट बी को कंसिडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ओ एक्स टू और ओ वाई टू है। क्लियर? तो पॉइंट ए और बी दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, तो पॉइंट ए और बी को हम कंपेयर करें तो बी पर एक्स का अमाउंट भी कंज्यूमर को ज़्यादा कंज्यूम करने को मिलता है, और वाई का अमाउंट भी कंज्यूमर को पहले से ज़्यादा कंज्यूम करने को मिल रहा है। यानी वो कंज्यूमर जो है दोनों ही कमोडिटी का अमाउंट जो पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जाहिर है बी पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो ए से ज़्यादा ही होगा। देख रहे हैं आप, ए पर ये इतना है, ठीक है, जबकि बी पर जो अमाउंट है वो सेटिस्फेक्शन का इतना है। ये इंक्रीज हो गया है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही कमोडिटी का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। किस पॉइंट पर? पॉइंट बी पर। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और हमारे जो मेन फीचर इंडिफरेंस कर्व की, कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा सेम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लेफ्ट राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व में होता है। ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन कब वो रिप्रेजेंट करेगा? जब वो डाउनवर्ड स्लोप कर्व में ही होगा, या डाउनवर्ड स्लोप फॉर्म में होगा, तभी वो सेम सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब एक इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व
नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व न तो वह हॉरिजॉन्टल होगा, न वो वर्टिकल होगा, और न ही कभी वो अपवार्ड स्लोपिंग करोगा। अगर तीनों ही फॉर्म अगर ऐसी बताए गए हैं, आपको बनाए गए हैं, तो ये तीनों ही ऐसी नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इन तीनों को हम ऐसी नहीं मानेंगे। न तो ऐसी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, न वो वर्टिकल हो सकता है, न वो अपवार्ड स्लोपिंग कर हो सकता है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर्व में ही बनता है। इसकी जो मेन फीचर है, ये सेम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब वो इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर्म में होगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जाना 3 क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल हो सकता है, या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या अपवर्ड स्लोपिंग का हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व नहीं कहलाएगा, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे कि कंज्यूमर के लिए बजट लाइन क्या है, बजट सेट क्या है, और कंज्यूमर के लिए हम जो इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, वो कैसे सेट होता है, कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।